होम नेटवर्क की टीम आपके पसंदीदा कार्यक्रम के तहत पहुंची वार्ड नंबर 11। मेरा वार्ड मेरा नेता कार्यक्रम के स्पॉन्सर हैं एसजेएस पब्लिक स्कूल, जिले का एकमात्र आधुनिक वातानुकूलित सर्व सुविधायुक्त स्कूल। हमारी टीम पहुंची वार्ड नंबर 11। लोगों वार्ड वासियों से की चर्चा, जाना वार्ड का हाल, क्या हुआ विकास या खोखले रहे वादे, क्या है वार्ड नंबर 11 का सियासी माहौल। वार्ड नंबर 11 का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। आगरा मोहल्ला के पीछे वाले एरिया से होते हुए पावर हाउस, सिविल लाइन और बादशाह साईं के सामने वाली कॉलोनी होते हुए मोहन निवास चौक का एरिया भी शामिल है। इसी वार्ड में जज और मंत्री सांसद के कार्यालय भी स्थापित हैं। वार्ड में 2471 मतदाता हैं। वार्ड नंबर 11 कांग्रेस के कब्जे में रहा है और फातिमा हक पार्षद चुनी गई। फातिमा हक को कांग्रेस से 630 मत मिले, वहीं आशा साहू भाजपा से चुनाव लड़ी और 340 मत मिले। 290 मतों से कांग्रेस की फातिमा हक ने जीत हासिल की। 7 साल के कांग्रेस के पार्षद के कार्यकाल की बात करें तो वार्ड नंबर 11 में मुख्य समस्या नालियों का ना बनना और नालियों का जल एकत्रित होना सामने आया। कुछ वार्ड वासियों ने पार्षद के कार्यकाल में संतुष्टि जाहिर की, वहीं कुछ ने कहा पार्षद जीतने के बाद वार्ड में देखने को नहीं मिली। क्या कुछ कहा वार्ड वासियों ने, आप भी सुनिए। पन्ना होम नेटवर्क के मेरा वार्ड मेरा नेता कार्यक्रम के तहत हम वार्ड जा रहे हैं और 11 नंबर वार्ड में पहुंचे हैं। 11 नंबर पे लोगों से चर्चा की और अंदर की तरफ पहुंचा। एक ऐसा माहौल है, आप इसे देख सकते हैं कि नाली तो बनी है मगर उसमें पानी भरा है, निकास नहीं है, तालाब के रूप में परिवर्तित हो रहा है। यहाँ के वार्डवासी परेशान है, जल भराव होता है, बारिश के समय पे यही पानी लोगों के घर पे जाता है और कहीं ना कहीं इसी के कारण से मच्छर पनपते हैं और जिसके कारण बीमारियाँ फैलती हैं। वार्डवासी मौजूद है, उनसे जानेंगे भाई साहब क्या मुख्य समस्या है वार्ड की। मुख्य समस्या भाई ये कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है। इसके बारे में कई बार कंप्लेंट भी की है, नगर पालिका में भी। नगर पालिका वाले आके इसको देख चुके हैं, आश्वासन दे के, और बस हो जाएगा। सीएम हेल्पलाइन पे भी इसकी कंप्लेंट है, उसका भी अभी निराकरण नहीं हुआ है। एक बार हमसे कहा गया था कि आप शिकायत वापस ले लो, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, लेकिन आज तक ये समस्या जो की तो बाकी है। इस पानी की वजह से एक कुआं बना हुआ है बगल में, इसका भी पानी खराब हो गया है। ये कब से समस्या है लगभग? ये जब से नाली बनी हुई है, नाली के बाद जो नाली बने कितने साल हो गए? लगभग 2 साल तो हुई है। 2 साल से इसी तरह जल भरा? हाँ, लगभग 2 साल से ऊपर ही कुछ समय होगा, कम नहीं है। बारिश के समय पे क्या स्थिति रहती है? बारिश के समय पे जो नाली बनाए हैं, देखो आप आगे स्पॉट नहीं, वो वहाँ से रोड काटी है। अच्छा, हम तो आए, रोड कटी हुई है तो रोड से निकाल के खेत में वो करने पड़ता पानी, मतलब हाँ, जलमग्न हो जाता है पूरी नाली। यहाँ से लेके वो वाला कॉर्नर दिख रहे हैं आप, वहाँ पूरे चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है और कुछ नहीं। इसकी शिकायत आपने अपने मौजूदा पार्षद से कही? मौजूदा पार्षद से तो नहीं कहा, लेकिन नगर पालिका में जरूर इसकी कंप्लेन की है, सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन की है और नगर पालिका वाले 2-3 बार आके इसका निरीक्षण भी कर चुके हैं। उनसे भी बताया कि भाई ये नाली सही नहीं है, इसको करवाइए। अच्छा, फिर से चुनाव आने वाले हैं, कई नेताजी आएंगे, प्रमुख वादे करेंगे, वोट मांगेंगे, तो कैसा प्रत्याशी चुनेंगे? अब देखिए, प्रत्याशी जो हम लोग के जो भी काम है वो काम करवाएं, वो प्रत्याशी चाहिए हमें। तो आपकी मुसीबत है, इसको बता के वोट देंगे? बिल्कुल, तो कोई भी प्रत्याशी आएगा उसको सारे दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि भाई पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाइए हमारी। कुएं का पानी खराब हो रहा है, कुएं का पानी पूरा वातावरण खराब हो रहा है, बच्चे खेल भी नहीं पा रहे हैं, मच्छर हो रहे हैं, गंदगी हो रही है, सारी चीज़ें हैं। आप वार्ड नंबर 11 की रहवासी हैं, क्या मुख्य समस्या है? हम लोगों को बहुत परेशानी है कि जो नाली के इससे बच्चे भी निकलते हैं, हम लोग निकलते हैं तो गंदगी अंदर जाती है, पानी बरसता है। और पानी की क्या समस्या? पानी की परेशानी है कि नहीं, बारिश के पानी भरता है अंदर के भरता है। बारिश के समय पे क्या स्थिति हो जाती है? बिल्कुल, नाली भर जाती है तो अंदर पानी जाता है। तो आपने पार्षद से शिकायत कही, कुछ कहा? सबने की है इधर पे, लेकिन कोई सुनाई नहीं है इधर। कोई सुनाई नहीं। फिर चुनाव आ रहे हैं, कई नेताजी आएंगे, फिर क्या करेंगे, कैसा पार्षद चुनेंगे? जो सही रहेगा उन्हीं को चुनेंगे। सही रहेगा। नंबर 11 के रहवासी हैं, यहाँ प्रमुख क्या समस्याएं हैं और क्या विकास कार्य हुए? समस्या तो बहुत है, कार्य कोई भी पार्षद रहा है, कार्य कोई भी नहीं। कोई नहीं। क्या मुख्य समस्या है? समस्या यहाँ नाली की भी है, नाली में बहुत गंदगी होती है और कचरा की गाड़ी तो आज 1 महीने हो गए आई नहीं आई 1 महीने से। और जब बारिश होती है, जलभराव स्थिति हो, फिर क्या स्थिति हो जाती है? वो रोड के ऊपर से पानी बहता है नालियों का। मतलब घर के अंदर पानी जाता है? जी, घर के अंदर पानी जाता है? घर के अंदर भी जाता है कहीं कहीं।
और फिर रोड में बहता है तो फिर आदमी निकलते हैं तो पैरों में छपता है। पेयजल की क्या मुख्य समस्या है? पेयजल की पानी पीने का है तो कैसे व्यवस्था होती है? वो नल आए हैं तो ठीक है, नहीं तो वो क्या है, नहीं तो लेने जाता है। लेने जाने पड़ता है। यहाँ बोर है एक ठो बहुत पुराना, वो शारदा पाठक के टाइम का। वो काम कर रहे हैं, पानी पहुँचा रहा है, वहाँ से आता है। वहाँ से पानी सबके हाँ, पास व्यवस्था है। हाँ। पार्षद जी रहे हैं यहाँ से कई 7 साल से कार्यकाल रहा, तो उनसे आपने शिकायत की? वो कभी आए ही नहीं देखने पार्षद। जब चुनाव का दौर रहा होगा, जब वोट मांगने आते होते तो वो तो कई सारे वादे किए थे, क्या मुख्य वादे किए थे? सब कुछ किया था उन्होंने कि यहीं ऑफिस बनाएंगे, यहीं सब कुछ काम करेंगे, हम यहीं के हैं। और उसके बाद उन्होंने कोई काम नहीं किया। ना आए हैं वो। ना आए। फिर चुनाव आने वाले हैं, फिर कई नेताजी आएंगे, बहुत सारे वादे करेंगे, ऐसे में कैसा प्रत्याशी चुनेंगे? अब जो हमारे मोहल्ले का बाट का कोई अच्छा आदमी होगा, चुनाव लड़ेगा। हाँ, उसको हम वोट देंगे सभी लोग मिलकर। आनंद अच्छे से थे, स्वाभाविक सी बात है, कई प्रत्याशी बाहर से भी यहाँ पर आ सकते हैं, घूम सकते हैं, तो ऐसे में कैसे चॉइस करेंगे आप? उनका विरोध करेंगे। अच्छा, विरोध करेंगे। जी पानी भरा है भाई साहब, तो जी जाके हमारे घर में देखो वहाँ पूरा भरता है। तो इसकी शिकायत कही आपने? निकल नगर पालिका में की, यहाँ के पार्षद से की, सलीम भाईजान से की है, जो फातिमा आके उनके भाई घर में कह के आए थे भाईजान से, तो वे आते ही नहीं है देखने कभी, नहीं आते कभी देखने। निराकरण के लिए कुछ नहीं हुआ। ये नाली का पानी और वहाँ से निकलता है, पूरे यहाँ पे जल भरा हो जाता है। और क्या प्रमुख समस्या है? पेयजल की व्यवस्था? पेयजल की कुछ नहीं, एक दिन छोड़े के एक दिन नलाते हैं सब, यहीं से कुएं से पानी भरते हैं सर। कुएं का पानी अच्छा है? नहीं है, वो हरीरा पानी है, गंदा बिल्कुल, इसका रिसाव होके जाता है वहाँ सही है। क्या है? जी सर, हमारे यहाँ की नाली की प्रमुख समस्या है, और हमारे यहाँ जो नाली और पानी 2 दिन में आता है, 2 दिन में भी नल चालू होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के लिए नल चलता है। तो फिर कैसे पेयजल की व्यवस्था पूरी कर पाते हैं? एक हमारे यहाँ बोर है, उसमें भी आधा इंची करीब पानी है, तो वो घंटे भर करीब चलता है। उसमें कम से कम 100-150 डब्बे लगे रहते हैं लाइन में। पानी झगड़ा भी हो जाता है? पानी भी झगड़ा होता है, बिल्कुल होता है। हमारे गांव की मतलब जी बाढ़ के वासी बहुत परेशान है पानी के लिए सबसे बहुत बड़ी समस्या है पानी। और दूसरी परेशानी ये भी बता रहे थे वहीं पे वार्डवासी के, जो नाली भरी हुई है तो उसे साफ नहीं किया जाता? वो कभी नहीं आती, हमारे यहाँ की नाली कभी साफ नहीं होती। तो इसके और ये नाली जो हमारे यहाँ की है, वो बहादुर के यहाँ से लेकर और ये कुआं पड़ता है, मीठा कुआं, यहाँ तक कि ये नाली पास भी हो चुकी, बजट भी पास हो गया, इसका मटेरियल भी डर चुका था, लेकिन बाद में इसका बनाई नहीं गई, मटेरियल उठाकर ले जाया। इस बात की शिकायत कभी पार्षद से की? पार्षद से भी की, 181 में भी इसकी शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई? क्या चाहते हैं? जी जो चाहते हैं कि अब जो भी नया पार्षद आए, चुनाव आ रहा है, जो भी पार्षद आए, जो अधूरे काम है मोहल्ले के, पहले वे पूरे करवाए जाएं। ये वादा किसी भी पार्टी से हमें कोई संबंध नहीं है, हमारा तो व्यक्तिगत चुनाव है, कोई भी हो, हमारे वार्ड के काम अच्छे हो। क्या है वो, क्या कुछ कार्य हुआ वार्ड में? ये है कि कचरा डालते हैं और ना पानी पंगल की समस्या है हम लोगों को, इधर उधर भरने। बारिश के समय में कैसी स्थिति हो जाती है? कैसे अंदर जाता है पूरा पानी अंदर, नाली और का तो कितनी दिक्कत है? इसकी शिकायत कही आपने किसी से? शिकायत अब किससे करे, घर ही का खेत है तो किससे करे, मगर जो है कि कचरा डार वो बंद हो जाए। तो पार्षद से शिकायत कही आपने? खूब करी, पार्सल से पानी की के हाँ लगवा दे भी, जब वोट टाइम आ जाए सोनी हम जो कर भी वो कर भी, और जहाँ वोट खत्म है तो बस फिर चुनाव आ रहे, फिर नेताजी आए, फिर वादे करें, फिर और कैसे चुनाव अभी? अब हमें चुन नहीं है ना, हमें वोट ही देने। अब मकान की 4-4 फार्म डारे, जौन मकान को नहीं आ रहा कछु। हाँ तो बस जहाँ क्या तो उनने की 10,000 लगने, 15,000 लगने, कहाँ से गरीब आदमी खुद तो कर नहीं पा रहे, रिश्वत मांगी जाती बस ना। सारे गंदगी है, बदबू आ रही। तो जो पानी कब से भरा है? जो साल भर से ज्यादा हो गया है। इनकी शिकायत करी कहूँ? खूब करी, 181 पर तक करी, पार्षद से कही, सबसे करी, क्या करी क्या नहीं करी, कितने जना ने जोड़ के कई बार करी, आवेदन गए, सब गए। हाँ कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, बहुत देख जाओ भाग जा। वार्ड नंबर 11 के आप रहवासी हैं, क्या प्रमुख समस्याएं हैं और क्या विकास कार्य? विकास काम रुके की वजह तो नहीं पता, लेकिन ये है कि विकास बहुत चाहिए। यहाँ की समस्या मुख्य है हमारे सामने की नाली की और रोड की, और पानी की पाइपलाइन जो है इस तरफ शहर तरफ तो गई है, जे इधर को देते नहीं है। यहाँ नहीं है तो पानी की व्यवस्था लोग कैसे कर पाते हैं? कैसे पानी? हैंड पंप से भरने जाते हैं, फिर लेके आते हैं। और ये सामने नाली है, और बारिश के समय पे क्या स्थिति हो जाती है? बारिश के समय तो ठीक है, अभी इसमें जानवर गिर जाते, अभी ये घोड़ा गिर गया तो हम ही लोगों ने निकलवाओ, तो बारिश में भर जाता आपके यहाँ से BRC तक आए दिन हादसे होते हैं। जो रोड आधी बनी पड़ी है, आधी स्टॉप हो गई, तो इससे क्या दिक्कत है?
से दिक्कत ही दिक्कत है, निकलने में गाड़ी घोड़े दिन भर टेक पड़ती है। अचानक कई स्कूटी वाले गिर पड़े नालियों में। और क्या प्रमुख समस्या हैं बाढ़ वासियों को लेकर? जो नाली की समस्या है इसको लेकर आपने अपने पार्षद से या नगर पालिका से शिकायत की? यहाँ यार कई बार 181 नंबर तक पे शिकायत की। नगर पालिका में तो कई बार होती ही रहा था उनसे चर्चा, हो जाएगा बोले सड़क बनेगी जब बनेगी, नाली निराकरण नहीं हुआ। निराकरण कुछ नहीं है। क्या चाहते हैं? हो जाए जल्दी से जल्दी, हम लोग तो यही चाहते। देखिए, वार्ड नंबर 11 में सबसे जो मुख्य समस्या है वो पानी की है। पिछले करीब 1 माह से पानी की सप्लाई नहीं आती है और अभी भी आप देखेंगे वहाँ गली में पहुँच के तो 2-4 सज्जन अपने अपने नल तलाशते हुए आपको मिल जाएंगे कि कहीं से कोई टूटा हुआ तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन एक्चुअल में पानी सप्लाई लाइन में है ही नहीं, इसलिए नहीं आ पा रहा है। दूसरी समस्या ये है कि अभी उसको सप्लाई लाइन की रिपेयरिंग के नाम पर पिछले करीब 20-25 दिन पहले एक गड्ढा खोदा गया था। वो सप्लाई लाइन रिपेयर हुई नहीं हुई मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो गड्ढा आज दिनांक तक वैसा ही खुला पड़ा हुआ है जिसमें बच्चे गिर सकते हैं, जानवर गिर सकते हैं। तो आपके द्वारा मेरा नगर पालिका से नम्र निवेदन है कि वो किसी को भेज के उस गड्ढे को फिल करा दें और जो नई पाइपलाइन पड़ी हुई है उस नई पाइपलाइन से कनेक्शन वहाँ के जो रहवासी हैं उनको प्रोवाइड करा दें। इसके अलावा मेरे घर के आगे सीसी रोड नहीं है। 1-1.25 साल पहले वहाँ सीसी रोड का टेंडर हुआ था और काम भी चालू हुआ था, लेकिन कोई न्यायालयीन प्रकरण के चलते या कोई और टेक्निकल इशू जो भी रहा हो उसके चलते वो रोड आज भी रोड का निर्माण नहीं हुआ है। अभी 1-8 महीने के अंदर बरसात चालू होने वाली है। बरसात चालू होने पे वहाँ पे नरक का नज़ारा हो जाता है। वहाँ के रहवासियों को अपने घर पहुँचने के लिए भी गिरते पड़ते ही वो अपने घर पहुँच जाता है। बहुत सारी समस्या हैं। प्रमुख समस्याओं को लेकर आपने अपने जो मौजूदा पार्षद रहे उनसे बात करी, कुछ कहा, शिकायत की? अब मौजूदा पार्षद ही वो रोड उन्होंने उनके कार्यकाल में ही मेरी रोड बनी हुई थी और उनके कार्यकाल में नाली बनी थी। उसके बाद काम चालू हुआ और उनके द्वारा मुझे ये बताया गया था कि न्यायालयीन प्रकरण होने के चलते ये रोड का निर्माण रोक दिया गया है। उसके बाद परिषद सस्पेंड हो गई। माननीय कलेक्टर महोदय प्रभारी हो गए थे, पार्षद कोई रह नहीं गए थे। तो फिर अब चुनाव के बाद जो नवीन पार्षद आएंगे, जब चुनाव लड़ने आए थे वो तो क्या प्रमुख वादे किए थे? भाई उन्होंने तो ये वादा किया था कि कॉलोनी में या आपके पूरे वार्ड में जो भी समस्याएं होंगी उन सब पे काम होगा और वार्ड की बेहतरी के लिए जो संभव हो सकेगा मैं करूँगा। और नो डाउट उन्होंने किया भी, लेकिन अब चूँकि मुझे नहीं मालूम है कि न्यायालय में क्या प्रकरण है, लेकिन न्यायालयीन प्रकरण के चलते फिर वहाँ पे विकास कार्य बंद हो गए। फिर चुनाव आ रहे हैं, फिर आएंगे लोग, फिर नए वादे करेंगे। कैसा प्रत्याशी चाहेंगे इस बार? मैं ऐसा प्रत्याशी चाहता हूँ जो पढ़ा लिखा हो, बाढ़ की समस्याओं को रिप्रेजेंट कर सके नगर पालिका में और बाढ़ वासियों की परेशानियों को अपनी परेशानी समझ के उनका निराकरण कर सके। और कोई रिक्वायरमेंट किसी भी वार्ड वासी को जो भी चुनाव लड़ रहे हैं और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा समझदार हो और अपने वार्ड की समस्याएं वहाँ नगर पालिका में रिप्रेजेंट कर सके और वार्ड में काम करा सके, ऐसा व्यक्ति चाहे जो भी हो, हम सब लोग उसके समर्थन हैं। में सफाई सबसे मुद्दा पहले नंबर सफाई का रहता है। सफाई तो हर हफ्ते यानी कि झाड़ू लगना, नाली साफ होना हर हफ्ते का काम था। और जब भी कुछ भी पानी की दिक्कत हो तो तुरंत पार्षद जी को फोन लगाकर टैंकर आ जाता था। तो क्या आपने पार्षद से कार्य से संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट हैं। बहुत बढ़िया काम किए। पानी की जो टंकी नहीं थी मोहल्ले में, वो सबसे पहले तो उन्होंने टंकी बनवाई, तो आज भी मोहल्ला में वहाँ अन्य मोहल्ला में सप्लाई होती है। और जो रोडें नहीं बननी थी 15 साल से वो रोडें बन चुकी हैं और बहुत सारे काम किए। साफ सफाई जब भी फोन लगा दो फटाक से काम हो जाता है उनके द्वारा। तो अपने आप पार्षद से संतुष्ट हैं? जी हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है। वार्ड नंबर 11 में पहली समस्या तो वहाँ पे सड़कों की आवश्यकता, सीसी रोड की आवश्यकता है, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से कॉलोनी वहाँ पे डेवलप हो रही है, तो बरसात में बड़ी दिक्कत होती है। दूसरी पानी की तो समस्या है ही है। पानी मतलब बहुत 2-3-4 दिन में मतलब बहुत कम मिल पा रहा है लोगों को। हालांकि नगर पालिका के टैंकरों से आपूर्ति हो रही है
और यही बस मुख्य समस्याएं हैं। जो मौजूदा पार्षद रहे उन्होंने क्या मुख्य कार्य किए कि नहीं किए, क्या बात रही, कैसा रहा उनका 7 साल का कार्यकाल? विशेष नहीं कह सकते हैं। हाँ, विशेष नहीं कह सकते, करा है बहुत। इस बार उम्मीद है कोई अच्छा व्यक्ति चुन के आएगा जो वार्ड को अच्छे तरीके से विकसित करेगा। भाई यहाँ तो कोई काम हुआ ही नहीं है। 5 साल 10 साल मतलब कम से कम 25 साल से यहाँ पे कहीं पे भी न नाली न कोई काम हुआ है। अपन ने जो पार्षद चुना उसने वार्ड के विकास के लिए कुछ नहीं किया। आज कम से कम 7 साल हो गए हैं। 7 साल में उसने यहाँ पे कहीं पे भी 7 बोरी सीमेंट पूरे वार्ड में नहीं लगाया, न कोई काम किया। नाली की क्या स्थिति है? नाली अपने हाथ से बना के मतलब काम चला रहे हैं, मिट्टी की नाली बना लेते हैं। ये है सामने देख लो आप, लगी है। मतलब नाली कभी बनी नहीं है। आज़ादी के 75 साल हो गए लेकिन नाली का कभी काम हुआ ही नहीं है यहाँ पे। पानी की क्या नाली वार्ड में मतलब कचरा आप देखो, मतलब यहाँ से निकलना पड़ता है। यहाँ पुलिया नहीं है ना कुछ है, मतलब जब निकलो तो छींटा पानी नाली के पानी पैर पे आते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं। पानी की क्या समस्या है? पानी के लिए एक बोर है तो पूरे महल्ले का पानी इसी बोर से चल रहा है। 1 इंची करीब पानी है। आपने पार्षद से शिकायत की, कभी नगर पालिका से शिकायत की? पार्षद तो सुनने वाला है ही नहीं है। अदर वार्ड का पार्षद था तो वो तो सुनता ही नहीं था। और इसमें कहा है कि अपन ने सीएम हेल्पलाइन में भी इसकी शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ, क्या चाहते हैं, कैसा पार्षद चुनेंगे इस बार फिर चुनाव आ गए? पार्षद तो मतलब हम ऐसा चाहते हैं कि जो हमारी सुने या हमारा काम करवाए। ऐसा नहीं है कि अपन ने बोर्ड ले लिया और फिर तुम तो अपने घर चले गए। अब हम लोग 7 साल से भोग रहे हैं। जी, पार्षद आए थे चुनाव लड़ने से पहले, क्या मुख्य वादे किए थे? पहले तो कह रहे थे कि यहीं कार्यालय बनाएंगे हम, मतलब मोहल्ले में, और तुम लोगों का काम करेंगे, सुनेंगे, तुम्हारा जो भी काम होगा मतलब। यहाँ के पार्षद भी हैं और हमारी स्नेहलता पराशर जी हमारे पड़ोसी भी हैं, तो वो काफ़ी कर्मठ हैं, कई वर्षों से सक्रिय भी हैं और काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं। नहीं, वार्ड नंबर 11 से पार्षद कांग्रेस के रहे हैं, उनने क्या कुछ कार्य किए कि और कुछ उनने क्या कुछ कार्य किए? कांग्रेस की तरफ से जो कार्य हुए उनमें भी कुछ काम हैं, कुछ बाकी बचे हैं। जैसे कुछ कामों में एक है नालियों का सुचारू रूप से जो पानी की व्यवस्था है वो सही नहीं हुई है, तो जो पानी निकास की व्यवस्था है वो बेहतर होनी चाहिए। और जो अच्छा काम किया है, रोड बनवाई है। तो क्या आप उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं? क्या मुख्य कार्य किए उनने? रोड नहीं रही तो रोड बनवाई उन्होंने और आने आने की व्यवस्था बढ़िया है कि आवास के मकान करवा देते। वार्ड नंबर 11 की चुनावी हलचल चौक चौराहे पर है। वार्ड का क्षेत्रफल बड़ा होने से प्रत्याशियों को वार्ड में मेहनत करनी होगी। अगर चुनावी दावेदारी और मतदाताओं की बात करें तो कांग्रेस से रेहान मोहम्मद चुनावी मैदान में हैं और कांग्रेस के महामंत्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय के जनभागीदारी अध्यक्ष रहे। कॉलेज की पढ़ाई से ही राजनीति में सक्रिय रहे, इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी को हराने के लिए भाजपा को बहुत मेहनत करनी होगी। वहीं बात करें भाजपा की, लगभग तय प्रत्याशी स्नेहलता पाराशर ही हैं। जीत के बाद अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदार है। नगर पालिका की उपाध्यक्ष रहीं, 2 बार पार्षद रह चुकी हैं। राजनीति चुनावी पेंच का बहुत अनुभव है। जाहिर है कि वार्ड नंबर 11 में घमासान की स्थिति रहेगी। भारतीय जनता पार्टी से स्नेहलता पाराशर के अलावा भी कई प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं। अंकुश गुप्ता युवा नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। रामकुमार साहू भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। निजाम खान अल्पसंख्यक मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। मुमताज बेगम पूर्व पार्षद रह चुकी हैं। ब्रजेश त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं। असगर खान भारतीय जनता पार्टी के ये भी नेता हैं। और वहीं बात करें कांग्रेस की तो वर्षा सिंह बुंदेला ने भी दावेदारी की है कांग्रेस से। वार्ड नंबर 11 में कई गणमान्य नागरिक नेता निवास करते हैं। वार्ड में जिनका एक अलग ही महत्व है। वार्ड में नई कॉलोनी विकसित होने से मतदाताओं में भी वृद्धि हुई है। मुख्य रूप से दिव्या रानी सिंह इसी वार्ड में निवास करती हैं, जो कि पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी की रहीं। वहीं अंकुर त्रिवेदी भी इसी वार्ड में निवास करते हैं, जो कि भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं।
योगेंद्र भदौरिया यहीं पर निवास करते हैं। संगठन के प्रमुख नेता और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। रविंद्र शुक्ला भी इसी वार्ड में निवास करते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं। हसीर पप्पू खान भी इसी वार्ड के निवासी हैं। पूर्व पार्षद रह चुके हैं। निर्दलीय जीते थे, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली थी। दीपक शर्मा भी बादशाह साईं के सामने वाली कॉलोनी में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बड़ा परिवार है, एक अलग ही महत्व है। वहाँ लोगों ने यह भी कहा कि नगर पालिका अपना कार्य करती है, पर लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। रोड पर कचरा ना डालें और सहयोग करें ताकि स्वच्छ रहे पन्ना। वैसे देखा जाए तो हमारी गली में ज़्यादा समस्याएं नहीं है। नाली की अच्छी व्यवस्था है, सड़क है, पानी की व्यवस्था भी ठीक है। बस हमारे यहाँ सिर्फ एक परेशानी, रोड से जहाँ से आपने एंट्री की होगी वहाँ पर बहुत कचरा डालते हैं लोग, और उसके लिए बहुत प्रयास हमने भी अपने व्यक्तिगत स्तर पे किया, लेकिन उसमें प्रशासन से ज़्यादा लोगों की लापरवाही ज़्यादा है। इसलिए मैं इस मोहल्ले में नगर पालिका के कामों से संतुष्ट हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ। नहीं तो लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? खुद ध्यान रखें इस बात का। लोगों से भी अपील हो, नगर पालिका से भी अपील है कि कैसे भी करके उसकी टाइमिंग फिक्स की जाए ताकि कचरा नियत समय पर लोग फेंकें और उसको नियत समय पर उठा लिया जाए, क्योंकि गंदगी से हमारा भी वार्ड बदनाम होता है और शहर भी बदनाम होता है। 7 साल का कार्यकाल रहा, यहाँ से कांग्रेस की पार्षद रही हैं। क्या मुख्य कार्य किए उन्होंने या फिर कुछ अच्छे कार्य नहीं किए? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। जो कार्य होना चाहिए था वो नगर पालिका ने किया। उसमें पार्षद की कितनी भूमिका रही थी ये तो आम जनों को पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी अब मैं अपने अगल बगल और यहाँ के उससे कह सकता हूँ कि यहाँ का कार्यकाल ठीक रहा। बाकी जो गलियाँ हैं जिनमें ज़्यादा परेशानी होगी तो वो वहाँ के मुख्य लोग बता पाएंगे। वहीं जब पार्षद रही फातिमा हक से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा कई कार्य किए गए, जिसमें 160 से ज़्यादा आवास, रोडें बनवाई, वृद्धा पेंशन योजना का लाभ लोगों को दिलाया। भाजपा की दावेदार पर नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष सुजाता पारासर ने बताया कि कई कार्य किए गए हैं और आगे भी किए जाएंगे। जी, हमारे कार्य ये हैं, हमने वार्ड नंबर 11 में ये कार्य करवाए हुए हैं। आगरा मोहल्ला वार्ड क्रमांक 11 में लगभग 1 से 140 प्रधानमंत्री आवास बनकर तैयार हो चुके हैं। स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत पावर हाउस के चौराहे से रॉयल गार्डन के सामने तक सीसी रोड निर्माण किया है। आगरा मस्जिद के सामने से रमेश कुशवाहा के निवास तक सीसी रोड निर्माण किया है। गैस गोदाम से शुक्ला जी के निवास सीसी रोड निर्माण किया है। लतीफ खान के निवास गुप्ता जी के निवास तक सीसी रोड का निर्माण किया है। शकील रायन के निवास से रैकवार जी के निवास तक निर्माण सीसी रोड का किया है। डॉक्टर परिहार के सामने सीसी रोड निर्माण किया है। अशाटी जी के सामने सीसी रोड निर्माण किया है। हाजी मुस्तफा साहब के सामने सीसी रोड निर्माण किया है। वेटनरी कैंपस में पानी टंकी निर्माण किया है। समस्त वार्ड में पानी पाइपलाइन बिछवाई है। विधवा पेंशन एवं वृद्धा पेंशन लगभग 50 महिलाओं को योजनाओं का लाभ, लगभग 35 से 30 मजदूरी कार्ड एवं विवाह सहायता दी है। और तकरीबन प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ आरोप लग रहे हैं कि उसमें रिश्वतखोरी हुई है, उसके या फिर उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग विरोधी होते हैं, देखिए, है ना, तो वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी दलाली बंद हो चुकी है नगर पालिका से, तो ये पागल हो चुके हैं। इसलिए ये हमें बदनाम, हमारे साथियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। और आगरा मोहल्ला के पीछे साइड जहाँ वो एरिया है वहाँ पे तला टाइप का हो जाता है, उसके लिए आपने क्या कार्य किया है? देखिए, ऐसा है कि हमारा काम तो जनता का काम है बताना। उन्होंने हमें बताया, हमने एस्टीमेट बनवाया। इसके बाद ठेकेदार का काम है और कुछ जनता का भी काम है, तो जनता को भी सहयोग करना चाहिए। ठेकेदार से बताना चाहिए कि भाई ऐसा है, आप सब कुछ पार्षद ही करे क्या, कुछ वो भी करे, जनता भी। पहली बात तो ये है कि हम इसको 7 साल नहीं मानते, 7 साल का कार्यकाल नहीं मानते। 11 जनवरी 2020 को 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया था। उसके बाद कलेक्टर अध्यक्ष हो गए थे, प्रशासक हो गए थे, उनकी देखरेख में ही पूरी नगरपालिका संचालित हुई। तो ये कहना गलत है कि हम लोगों को 7 साल का समय मिला, 5 साल का समय मिला और 2 साल सिर्फ हम लोग पूर्व लिख के लोगों के काम करते रहे। लोग आते रहे, किसी की जाति प्रमाण पत्र बनना, किसी का बच्चे का एडमिशन होना, तो उनके काम करते रहे। बाकी कोई मीटिंग्स नहीं होती थी, कोई अध्यक्ष नहीं होता था, कोई परिषद नहीं थी, कुछ नहीं था। कलेक्टर प्रशासक थे, उनकी देखरेख में
2 साल का समय निकला। तो क्या मुख्य कार्य हैं जो आपने अपने वार्ड के लिए किया? हम अगर कार्य की बात करें तो हम शायद कार्य गिना नहीं पाएंगे। अगर आप मोटे तौर पे कहें तो मोटे तौर पे अपन ये कह सकते हैं कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हमने जो पावर हाउस चौराहे से और मैरिज गार्डन तक रोड बनवाई। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम जो आगरा मोहल्ला मस्जिद थी, जो पिछले 15 सालों से उसकी रोड की हालत बहुत खराब थी, और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि 10 नंबर और 11 नंबर का मामला था। रोड के लेफ्ट साइड में 10 नंबर था और राइट साइड में 11 नंबर था। उस चक्कर में वो अपन को उसमें बहुत लड़ाई करना पड़ी, लेकिन अंततः अपन ने वो रोड बनवाई, जो एक बहुत बेहतरीन काम हुआ है। और कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ रिश्वतखोरी का मामला भी आया है। देखिए, रिश्वतखोरी की जहाँ तक बात है, रिश्वतखोरी तो 22 वार्डों में जो जितने सारे लोग जिनका काम नहीं होगा वो आरोप लगाएंगे, जिनकी दलाली बंद हो जाएगी। ये आरोप को लगाता है जो दलाली करके काम में, जब हमने उनके काम को रोका है, उनके दलाली को बंद किया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आरोप लगाएंगे, लगाना भी चाहिए उनको। उनकी दुकानें बंद हो गई। शकील राइन के घर के आगे का मामला है ये। वहाँ के स्थानीय लोगों ने हमसे कहा कि भैया यहाँ सीसी बनना है, नाली बनना है, अपन ने आवेदन दिया। देखिए, पार्षद का काम क्या होता है? पार्षद कोई ठेकेदार नहीं होता। पार्षद का काम होता है कि पब्लिक ने कोई बात कही तो उसने उसको नगर पालिका तक पहुंचाया। हमने अपने लेटर पैड में लिख के दिया कि ये काम होना चाहिए। सब इंजीनियर ने उसका एस्टीमेट बनाया, टेंडर हुआ, मनीष शर्मा को उसका टेंडर मिला, मनीष शर्मा ने काम किया। इसमें पार्षद की भूमिका यहाँ नहीं होती। पार्षद की भूमिका सिर्फ वहां तक होती कि उसने लिख के और नगर पालिका से एस्टीमेट बनवा के और टेंडर लगवा दिए। अब सब इंजीनियर को देखना चाहिए, या वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, अगर कोई ढाल का मामला था तो उन वहाँ के स्थानीय लोगों को ये चीज हमें बताना चाहिए, या ठेकेदार से बताना चाहिए। दोनों से नहीं बता सकते तो आप नगर पालिका में कंप्लेन कर दो कि भाई ये जो नाली का निर्माण हो रहा ये सही नहीं हो रहा। इसमें वार्ड पार्षद का कहीं कोई रोल ही नहीं है, दूर दूर तक। हाँ, रोल बनता है अगर वहाँ के स्थानीय लोग हमसे ये कहते कि भाई जो नाली बन रही है इसका पानी की निकासी का सही माध्यम नहीं है, तो उसमें अपन जाके ठेकेदार से बोलते, सब इंजीनियर से बोलते कि आप भाई अब वहां जाओ, वहां जाके देखो। आगरा मोहल्ला के पीछे साइड जो नाली का मामला सामने आया है, उसके लिए आपने क्या कुछ कार्य किया? लोग बहुत परेशान है उससे। उसमें टेंडर उसका हो गया था और ठेकेदार के द्वारा उसमें मटेरियल भी डलवा दिया गया, लेकिन उसके जिस रात में मटेरियल गिरा है उसके दूसरे दिन या रात में ही ठेकेदार का फोन आया हमारे पास कि भाईजान वो जो हमने वहाँ पे मटेरियल डलवाया वो मटेरियल कोई चोरी करके ले गया था। हमने कहा चोरी करके ले गया, तो हम और वो दोनों लोग वहाँ पे गए। मैं ठेकेदार को लेकर गया तो ठेकेदार जाके देखा तो करीब 50% बालू कुछ सरिया लोग चोरी करके ले गए थे रात में ही। तो ठेकेदार ने कहा कि बताओ काम शुरू नहीं हुआ और 50% मटेरियल आज चोरी हो गया, तो उसने कहा कि हम ऐसे में कैसे काम कर पाएंगे। उसने जाके नगर पालिका में असमर्थता व्यक्त की, उसने लिख के दिया कि हम ये काम करने में असमर्थ है, टेंडर वो कैंसिल हो गया। वो वहाँ के लोगों की वजह से कैंसिल हुआ। भाभी, आप वार्ड नंबर 11 की रहवासी भी हैं, प्रमुख दावेदार भी हैं और नगर पालिका उपाध्यक्ष भी रहे जी। अगर आपको वार्ड की टिकट मिलती है और आप प्रत्याशी बनती हैं तो क्या मुख्य कार्य करेंगी जीतती हैं तो? अगर हमें वार्ड से टिकट मिलती है तो सबसे पहले तो पानी की व्यवस्था करेंगे, जहाँ जहाँ पानी की दिक्कत है, और स्वच्छता पे काम करेंगे, सफाई मेन। और लाइट नहीं है, जनता की 3 आवश्यकताएं यही हैं सबसे ज़्यादा वार्ड में, है ना, जो ज़रूरत है। और जनता को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सफाई, पानी और लाइट। 7 वर्ष करीब हो गए, 7 वर्ष लगातार कांग्रेस का पार्षद रहा यहाँ पर। क्या मुख्य कार्य किए उन्होंने, या सफल रहे या विफल रहे? देखो भैया, हमें इसका तो नहीं पता उन्होंने काम किया कि नहीं किया, क्योंकि हम यहाँ के उपाध्यक्ष रहे नगर पालिका के, तो जितने भी काम थे तो वो हमारे पास आते थे, तो उनका काम हमने किया। अच्छा, आपने पूरे 11 नंबर? हाँ, 11 नंबर में हमने पूरा काम किया। उपाध्यक्ष के नाते सील लगाई, क्योंकि वो बीड़ी कॉलोनी जाते थे तो वो साइन नहीं करते थे, तो हमसे बोलते थे कि हम वहाँ जाते तो वो साइन नहीं करते, इसलिए काम हमने किया यहाँ पर। उनका पूरा 11 नंबर का काम हमने किया। यह रही वार्ड नंबर 11 की संपूर्ण स्थिति व सियासी हलचल। हम फिर हाजिर होंगे नए वार्ड के रिपोर्ट कार्ड के साथ, वरना होम नेटवर्क के खास कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरा नेता के साथ।